नन्हे चिड़े, आज के लिए तो जरा सा भी मांस नहीं बचा। कल रात को ही सारा मांस खत्म हो गया था। क्या जरा सा भी मांस नहीं बचा? मम्मा, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। अब हम क्या खाएंगे? मैं शिकार ढूंढने गई थी, परंतु एक भी पक्षी मेरे हाथ नहीं लगा। मैं तो एक एक शिकार करके बहुत थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ ही ढेर सारे पक्षियों को पकड़ लूँ, परंतु मम्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही समय में आप ढेर सारे पक्षियों को कैसे पकड़ सकती हो? हाँ वही तो, पर मैंने इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा उपाय ढूंढ लिया है। मेरे इस उपाय से मैं एक साथ ही ढेर सारे पक्षियों को पकड़ लूंगी। बारू चील बिना कुछ कहे अपने घर से बाहर चली जाती है और थोड़ी देर के बाद वे बॉम्ब की दुकान से टाइमिंग बॉम्ब लेकर आ जाती है। अरे बाप रे मम्मा, आप ये बॉम्ब लेकर क्यों आ गई? अगर ये फट गया तो हम दोनों मर जाएंगे। अरे अरे मेरे बेटे, डरो नहीं, ये ऐसे नहीं फटता। देखो, ये इसका रिमोट है, इसको जैसे ही घुमाएंगे तो बम फट जाएगा। बारू चील ने इस बार पक्षियों को पकड़ने का बहुत बढ़िया उपाय सोचा था। वे अपना उपाय अपने बेटे को बताती है। मानो चिड़े, तुम घर में रहो, मैं पास वाली दुकान से अभी दाल खरीद कर लाती हूँ। अरे मम्मा, इतनी धूप में बाहर कहाँ जाओगी? आपका बेटा अब बड़ा हो गया है, मैं जाता हूँ और दाल लेकर आता हूँ। नहीं मानो चिड़े, तुम अभी छोटे हो, तुम घर पर रहो, दाल मैं लेकर आऊंगी। क्या मम्मा, आप हमेशा मुझे छोटा छोटा बोलती हो, मैं बड़ा हो गया हूँ अब। अच्छा बाबा, चले जाओ, पर जल्दी आना दाल लेकर। मानो चिड़ा फिर दाल लेने पास वाली दुकान पर चला जाता है। चलो, इस नन्हे चिड़े को ही मैं अपना शिकार बना लेती हूँ। बारू चील तेजी में आती है और मानो चिड़े को अपने पंजों में पकड़कर वहाँ से ले जाती है। अरे मीनू चिड़िया, वो देखो, तुम्हारे बेटे को बारू चील ने पकड़ लिया। अरे बचाओ, कोई इसे बचाओ। हाय रे, मेरा बेटा, मना भी किया था मैंने इसे कि बाहर ना जाना। मीनू चिड़िया फौरन से बारू चील के पीछे पीछे भागती है। पक्षी भी बारू चील से नहीं डरते थे, वो भी उसे मारने और मानो चिड़े को बचाने उसके पीछे पीछे जाते हैं। अरे चील, रुक जा रुक जा, बहुत परेशान करके रखा है तूने। आज अगर हाथ लग गई तो तेरी तो खैर नहीं। हाँ, इस चील ने आज मानो चिड़े को पकड़ा है, कल को हमारे बच्चों को भी पकड़ेगी। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। और तेज भागो पक्षियों, बारू चील को इसके घर तक नहीं जाने देना। बारू चील सारे पक्षियों को अपने पीछे आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। थोड़ा आगे जाने पर बारू चील का घर आता है। वे फौरन से अपने घर में घुस जाती है। वे सारे पक्षी भी बारू चील का पीछा करते करते आखिरकार उसके घर के पास पहुंच जाते हैं। बारू चील इसी घर में गई है, मेरा मानो चिड़ा भी अंदर है। पक्षियों चलो, इस घर के अंदर चलो। सारे पक्षी फिर बहुत ही गुस्से में बारू चील के घर के अंदर चले जाते हैं। बारू चील, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें काट कर रख देंगे। अच्छा बेटा, मुझे काटोगे? अरे पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। बारू चील तेजी में उड़ती है और घर से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वे घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। ये क्या? बारू चील हम सबको अपने ही घर में छोड़कर बाहर भाग गई, और देखो, इसने तो दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया। जरूर बारू चील की ये कोई नई चाल है। हाय रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेवकूफ पक्षियों, अपने पीछे देखो, मैंने इस घर में बॉम्ब लगाया है, जिसकी गिनती पूरी होते ही बॉम्ब फट जाएगा। बॉम्ब फटते ही तुम सब मर जाओगे, उसके बाद में तुम सबका मांस मजे ले लेकर खाऊंगी। हाय रे, देखो देखो, बॉम्ब की गिनती चल रही है। ये गिनती पूरी होते ही बॉम्ब फट जाएगा और हम सब मर जाएंगे। मुझे नहीं मरना, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। मैंने सुना है बॉम्ब के फटने से शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मुझे इतनी बुरी मौत नहीं मरना। ये सब कुछ इस मानो चिड़े की वजह से हुआ है। ना ही हम इसे बचाने भागते और ना ही आज हम यहाँ पर फंसे होते। पक्षियों, क्या हो गया है? हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। परेशान न हो, इस मुश्किल से भी हम जल्दी निकल जाएंगे। क्या पागलों वाली बात कर रही हो मीनू चिड़िया? हम इस बंद घर से बाहर कैसे निकलेंगे? दरवाजा खिड़की सब बंद है। बॉम्ब की गिनती कम होती जा रही थी
और पक्षियों की मौत करीब आ रही थी। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, पर बाहर बाजू चील और उसका बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। क्या करें पक्षियों, क्या करें? गिनती कम होती जा रही है। बम फट जाएगा, हम सारे मर जाएंगे। कोई बचाओ हमें यहाँ से। नहीं नहीं, हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। मैंने विज्ञानिक की पढ़ाई की है, क्या पता वे आज काम आ जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ इस बम को डिफ्यूज करने की। बस फिर कालू कौवा बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लग जाता है। वे बहुत डरा हुआ था क्योंकि बॉम्ब के सबसे करीब वो था। चलो भाई, सब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। कालू कौवा नाकाम हो गया, बम फटने वाला है। बम फट गया, बम फट गया, मैं मरने वाला हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। कालू कौवा तभी एक तार खींचता है जिससे वे बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। हो गया, बम डिफ्यूज हो गया, बम डिफ्यूज हो गया, हमारी जान बच गई, हम सब बच गए। कालू कौवे, तुमने कर दिखाया, तुमने कमाल कर दिया, हम सबकी जान बचा ली तुमने। डिकार की आवाज काफी तेज थी। बाहर बैठी बाजू चील उसे सुनती है। बम फटने की आवाज आ गई, बम फट गया। चलो मेरे बेटे, घर के अंदर जाकर पक्षियों का मांस मजे से खाते हैं। बाजू चील जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो वे सब पक्षियों को जिंदा देखकर काफी हैरान रह जाती है। हाय रे, ये क्या? ये सब पक्षी मरे क्यों नहीं? बम तो फट गया था ना। बाजू चील, वो बम की नहीं बल्कि वो तो कबूतर की आवाज थी। हाँ, इस तरह। सारे पक्षी गुस्से में बाजू चील पर हमला कर देते हैं और बाजू चील को बहुत ज्यादा मारते हैं। कालू कौवा एक कौवी को पसंद करता था, परंतु वे कौवी कालू कौवे से शादी करना नहीं चाहती क्योंकि कालू कौवे का अपना कोई घर नहीं था। देखे कालू जी, मैं बचपन से अनाथ हूँ। मेरे मामा ने ही मुझे लाड प्यार से पाला, बिल्कुल अपनी बेटियों जैसा। जब तक आप अपना कोई घर नहीं बना लेते, मैं आपसे शादी कभी नहीं करूँगी। ऐसी भी क्या शर्त रखती हो रानी? तुम्हें तो पता है ना, मेरी अभी अभी नौकरी लगी है। मैं इतनी जल्दी अपना घर कैसे बनाऊंगा? वो मुझे नहीं पता, पर मेरे मामा कभी भी ऐसे कौवे को पसंद नहीं करेंगे जिसके पास अपना घर ना हो। मैं कुछ नहीं जानती, अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो अपना घर बनाओ, क्योंकि घर होगा तभी हमारी शादी होगी। इतना कहकर रानी कौवी वहाँ से चली जाती है। हाय रे, अब मैं क्या करूँगा? कितनी मुश्किलों से मैंने इस कौवी को सेट किया था, कहीं इतनी सुंदर कौवी मेरे हाथों से ना निकल जाए। परंतु क्या करूँ, पैसे भी तो नहीं है, इतनी जल्दी में घर का बंदोबस्त कैसे करूँ? रानी कौवी की वजह से कालू कौवा तो अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसी तरह फिर 2 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा अंधा पक्षी काफी परेशान घूम रहा था। मैं अंधा पक्षी हूँ, मैं देख नहीं सकता। कोई है मेरे आसपास जो मेरी मदद करे? क्या हुआ चिड़े अंकल, मैं आपके पास हूँ। बोले बोले, आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? अरे बेटा, मैं बूढ़ा होने के साथ साथ अंधा भी हूँ, मेरी मदद करो। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, इसीलिए मैं आपसे इसी जंगल में रहना चाहता हूँ, परंतु मैं अंधा हूँ, मैं घर कैसे खरीदूँ? अरे, तो क्या आपकी बेटी भी अंधी है जो आप उसे अपने साथ लेकर नहीं आए? नहीं नहीं, मैं तो उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। वे मुझे इस जंगल में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। बेटा, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कौन से पक्षी हो? मेरा नाम कालू कौवा है और मैं एक कौवा हूँ। अच्छा अच्छा, बेटा तुम मुझे ईमानदार लगते हो। मेरी मदद करो और मुझे इस जंगल के अंदर एक बड़ा सा घर दिला दो। मेरे पास पैसे हैं, इस बैग के अंदर पैसे ही पैसे हैं। वे बूढ़ा पक्षी कालू कौवे को अपना पैसों का बैग खोल कर दिखाता है। इतने सारे पैसे देखकर कालू कौवा तो दंग रह जाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! लगता है ये बूढ़ा बहुत अमीर है। इतने सारे पैसों में तो बहुत बड़ा सा घर आ जाएगा। कालू बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे?
मुझे इसी जंगल में सुंदर सा बड़ा घर चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी की शादी के बाद मैं इसी जंगल में रहूंगा। चिड़िया अंकल, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं आपके बेटों जैसा नहीं, बल्कि आपका बेटा ही हूँ। मैं इस पूरे जंगल में सबसे ईमानदार हूँ। देखना, मैं आपको इसी जंगल के अंदर महलों जैसा बड़ा घर दिलाऊंगा। वे बूढ़ा पक्षी कालू कौवे पर भरोसा करके उसे अपने सारे पैसे दे देता है। कालू कौवे के मन में तो बहुत लालच आ गई थी। वाह कालू वाह, तेरा तो काम बन गया। इस बेवकूफ अंधे चिड़े को मैं छोटी सी झोंपड़ी दिला दूंगा और इसके बचे हुए पैसों से मैं अपने लिए बड़ा सा घर खरीद लूंगा और फिर रानी भी मुझसे शादी कर लेगी। अरे वाह 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 वाह, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। स्वार्थी कालू कौवा अपने बारे में ही सोचता है और उस बेचारे अंधे पक्षी पर उसे जरा तरस नहीं आता। अरे वाह चिड़िया अंकल, ये घर तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल कांच की तरह चमक रहा है। क्या बात है, तुम सच कह रहे हो? मेरा घर वाकई में अति सुंदर है। हाँ हाँ, बिल्कुल महल जैसा। आप तो बहुत भाग्यशाली हो जो आपको मेरे जैसा ईमानदार मिल गया, वरना कोई दूसरा होता तो कब का आपके सारे पैसे चुराकर भाग गया होता। शुक्रिया कालू कौवे, वाकई में तुम बहुत ईमानदार हो। काश के मैं अंधा ना होता तो अपनी इन आँखों से मैं अपने इस सुंदर से घर को देखता। कालू कौवा उस बेचारे अंधे पक्षी को छोटी सी झोंपड़ी दिलाकर उसके सारे पैसे लूट लेता है और बाकी के पैसों से वे अपने लिए बड़ा सा घर खरीद लेता है। चलो, रानी को कॉल करके मैं यहाँ बुला लेता हूँ और अपना ये सुंदर सा घर मैं उसे दिखाता हूँ। कालू कौवा फिर रानी कौवी को कॉल मिलाता है और उसे फौरन मिट्ठू महाराज के जंगल आने का कहता है। हाय रे, आज तो बहुत काम कर लिया, बस अब घर जाकर मैं आराम करूँगी। फिर रास्ते में ही मीनू चिड़िया को वे झोंपड़ी नजर आती है। काफी सालों से ये झोपड़ी बंद थी, पर लगता है आज इस झोपड़ी में कोई आया है। पर कौन है वो जिसने ये झोपड़ी खरीदी? दरवाजा खुला था तो मीनू चिड़िया उस घर के अंदर आ जाती है। आप कौन हो चिड़िया अंकल? लगता है आप इस जंगल में नए आए हो, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कौन हो? मैं मीनू चिड़िया हूँ, पर चिड़िया अंकल, आपको मेरी मदद की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। नहीं नहीं बेटा, आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम भी मेरा ये महल जैसा घर देखकर हैरान रह गई ना। महल जैसा घर? ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, महल जैसा घर। मुझे एक ईमानदार कौवे ने ये घर दिलाया। अब मेरी बेटी आएगी तो इस सुंदर महल जैसे घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। मीनू चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे बूढ़ा पक्षी इस छोटी सी झोंपड़ी को महल जैसा घर क्यों बोल रहा है। चिड़िया अंकल, उस कौवे का नाम क्या था जिसने आपको ये प्यारा सा घर दिलाया? कालू कौवा, यही नाम था उसका। मैंने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे, तब जाकर उसने मुझे ये सुंदर सा घर दिलाया। कालू कौवा, हमारे जंगल में तो एक ही कौवा है और उसका नाम भी कालू कौवा है। हाय रे कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? इस बेचारे अंधे पक्षी ने तुम पर भरोसा किया और तुमने इसके साथ इतना बुरा किया। कालू कौवे की इस हरकत का पता लगने पर मीनू चिड़िया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानी कौवी भी अपने मुंह बोले मामा को ढूंढ रही थी, जिन्होंने उसे बचपन से पाला था। हाय रे, मेरे मामा जी कहाँ चले गए? मैं तो इस जंगल में ढूंढ ढूंढ कर उन्हें परेशान हो गई। अपने मामा को ढूंढती ढूंढती रानी कौवी मिट्ठू महाराज के जंगल तक पहुंच जाती है। क्या करूं? अपने मामा जी को कैसे ढूंढूं? वे तो देख भी नहीं सकते, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। तभी रानी कौवी की नजर सामने पड़ती है। सामने तो उसके मामा जी अपनी झोपड़ी जैसे घर को महल जैसा घर समझकर खड़े हुए थे। अरे मामा जी, आप इस झोपड़ी के सामने क्यों खड़े हो? मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गई और ढूंढते ढूंढते इस जंगल में आ गई। अरे वाह मेरी बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो, मेरे पास जो पैसे थे, मैंने उन पैसों से अपने लिए जंगल में ये महल जैसा घर खरीद लिया। तुम मुझसे बोल रही थी ना कि तुम्हें इस जंगल में किसी से शादी करनी है, इसीलिए मैं भी यहीं पर आ गया। अब तुम मुझसे दूर नहीं होगी। ये महल जैसा घर है। अरे मामा जी, ये तो घर ही नहीं है, बल्कि ये तो
एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है। तभी मीनू चिड़िया भी ये सब देखकर वहाँ पर आ जाती है। कौवी बहन, इस बेचारे बूढ़े चिड़े के साथ कालू नाम के कौवे ने बहुत बड़ा धोखा किया। ये बेचारे देख नहीं सकते। इसी बात का फायदा उठाकर उस कालू कौवे ने इनसे सारे पैसे ले लिए और इनसे झूठ बोलकर इन्हें ये छोटी सी झोपड़ी दिला दी। क्या कालू नाम का कौवा? क्या वे कालू कौवा इसी जंगल में रहता है? हाँ, इस जंगल में वो एक ही कालू कौवा है जिसने इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अरे मामा जी, आपने सुना? वे कौवा आपको चूना लगा गया। ये कोई बड़ा सा घर नहीं, बल्कि ये तो एक टूटी सी झोपड़ी है। क्या बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? वे कौवा तो बहुत ईमानदार था। उसने तो मुझसे कहा था ये घर बिल्कुल कांच की तरह चमक रहा है, महलों जैसा घर है ये। मैं जानती हूँ उस कौवे को, और बहुत अच्छे से जानती हूँ। लालची दगाबाज, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रानी कौवी फौरन अपने मामा को लेकर कालू कौवे की बताई हुई जगह पर ले जाती है। रानी, तुम आ गई। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना बढ़िया, कितना सुंदर और कितना बड़ा घर खरीदा है। ये क्या, तुम इस अंधे चिड़े को लेकर यहाँ मेरे पास क्यों आ गई? बस कालू जी, ये मेरे मामा जी हैं। बेचारे ये अंधे हैं, तो इन्हें बेवकूफ बनाकर आपने इनके सारे पैसे लूट लिए। झूठे दगाबाज कौवे, मेरे मामा को लूटकर अपना ये घर बना लिया तुमने और इन्हें छोटी सी झोपड़ी दिला दी और इनसे कहा कि इनका वे घर महलों जैसा है। क्या ये बूढ़ा चिड़ा तुम्हारा मामा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक कौवी हो और ये एक चिड़ा है। बताया था ना मैंने आपको, मैं अनाथ हूँ। मेरे मामा जी ने ही मुझे बचपन से पाला, बिल्कुल अपनी बेटियों जैसा। और आपने इन्हीं के साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। रानी कौवी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वे कालू कौवे को बहुत मारने लगती है। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। और ये बड़ा सा घर अब से तुम्हारा नहीं, बल्कि मेरा और मेरे मामा जी का है। और हाँ, मैं तुमसे शादी अब कभी नहीं करूंगी। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। लालच की वजह से कालू कौवा अपने रिश्ते से भी हाथ धो बैठता है। जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वे बहुत ही ज्यादा शरारती था। उसे पक्षियों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। वाह तोते, तुम्हारी ये सुंदर पूंछ तो बहुत बड़ी हो गई है। क्यों ना इसे जलाकर भस्म कर दूं और तुम्हें बदसूरत कर दूं। कालू कौवे के शरारती दिमाग में कोई ना कोई शरारत सोचती ही रहती थी। वे एक फटाका लेकर तोते के पास चला जाता है। वे तोते की पूंछ के पास फटाका जलाकर फौरन वहां से भाग जाता है। अरे मेरी पूंछ जल गई। कौन है? किसने यहाँ पर फटाका जलाया? पास ही एक नदी थी। तोता तो फौरन से नदी के पानी में छलांग लगा देता है। पर जब वे तोता पानी से बाहर आता है तो वे क्या देखता है? उसकी पूंछ तो पूरी की पूरी जल चुकी थी। बिना पूंछ वाला तोता, कितने गंदे लग रहे हो तुम। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है कालू कौवे। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने मेरी पूंछ के पास फटाका रखा हो? तोते, अपनी खैर मनाओ। अब कैसे घूमोगे जंगल में बिना पूंछ के? कालू कौवा मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कालू कौवे, परंतु अब मैं क्या करूं? मेरी इस पूंछ को देखकर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। रानी, आज तो मजा आ गया। मैंने तोते की पूंछ के पास फटाका फोड़ दिया। अब जाकर देखना, तोते की पूरी पूंछ जलकर भस्म हो गई। क्या बिना पूंछ वाला तोता? बहुत अच्छा किया कालू जी। उस गंदे तोते के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। कालू कौवे को पटाखे फोड़ने में बहुत ही मजा आता था। वे दूसरे जंगल से काफी सारे पटाखे लाकर अपने घर में रख देता है। अब देखना रानी, मैं इस जंगल के अंदर सभी पक्षियों की पूंछें जला डालूंगा और फिर इस जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर तुम नजर आओगी और फिर मैं सबका मजाक बनाऊंगी। कालू जी, खासकर मीनू चिड़िया की पूंछ तो पूरी की पूरी जल जानी चाहिए, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। दूसरे दिन सुबह कालू कौवा बुलबुल को देखता है, जो तैयार होकर अपने हाथ में बैग पकड़कर कहीं जा रही थी।
अभी तुम्हारा भी हशर नशर बिगाड़ देता हूँ बुलबुल। सुंदर से बस सूरत बना देता हूँ। कालू कौवा बुलबुल के पास जाता है और पूंछ के पास वे पटाखा छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। बुलबुल की पूंछ में भी बुरी तरह से आग लग गई थी। हाय रे, बचाओ बचाओ मुझे, मेरी पूंछ में आग लग गई, मेरी पूंछ में आग लग गई। बुलबुल भागती हुई नदी के पास चली जाती है। भागो बुलबुल भागो, अपनी जलती हुई पूंछ को बचाओ। बुलबुल जैसे तैसे अपनी पूंछ की आग बुझाती है, पर उसकी पूंछ भी पूरी तरह से जल चुकी थी। कालू कौवे, मैंने देखा है, ये सब तुमने किया है। तुमने मेरी पूरी पूंछ जला दी। मुझे तो शादी में जाना था, अब मैं शादी में कैसे जाऊंगी? तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अरे चिंता ना करो बुलबुल, जब तुम्हारी पूंछ दोबारा आ जाएगी तो मैं इसे दोबारा जलाकर खत्म कर दूंगा। शरारती कालू कौवा हंसता खेलता वहाँ से चला जाता है। ये कालू कौवा तो पागल हो गया है, ना जाने क्यों बेचारे मासूम पक्षियों को परेशान कर रहा है। अब तो मुझे भी इससे डर लगने लगा है कि कहीं मेरी भी ये पूंछ न जला दे। एक दिन फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को कुएं से पानी भरता हुआ देखता है। कालू जी, खासकर मीनू चिड़िया की पूंछ तो पूरी की पूरी जल जानी चाहिए, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड है। हाँ, अपनी पत्नी की बात तो माननी चाहिए। मीनू चिड़िया, तुम्हारी ये पूंछ अब नहीं रहेगी। कालू कौवा मीनू चिड़िया की पूंछ के पास पटाखा जलाकर छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। परंतु इस बार मीनू चिड़िया देख लेती है और वे फौरन पटाखे को लात मारकर दूर फेंक देती है। शुक्र है मैंने देख लिया, वरना पटाखा फट जाता और मेरी पूंछ भी पूरी जल जाती। कालू कौवे, तुम कब सुधरोगे? हम पक्षियों को परेशान करना कब छोड़ोगे तुम? अरे रे, बच गई तुम मीनू चिड़िया, परंतु कोई बात नहीं, अगली बार नहीं बचोगी। तुम्हारी ये सुंदर पूंछ को मैं जलाकर ही छोड़ूंगा। कालू कौवा इसी तरह जंगल के पक्षियों को परेशान करता रहता। उसने तो अपने घर में ढेर सारे पटाखे रखे हुए थे। पिछली बार तो कालू कौवे ने मेरी पूंछ में पटाखा फोड़ दिया था और मेरी पूरी पूंछ जल गई थी, परंतु अब मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। बड़ी मुश्किलों से मेरी ये नई पूंछ आई है। हाँ हाँ, उसने तो मेरी भी पूंछ जला दी थी, पर अगर वे मेरे हाथ लग गया तो उस दुष्ट कौवे को मैं पूरा का पूरा जला दूंगी। शरारती कालू कौवा दोबारा से तोते की नई पूंछ को देख लेता है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था, इस तोते की पूंछ दोबारा से आ गई। परंतु अब मजा आने वाला है, इस तोते की पूंछ अब कभी नहीं आएगी। पटाखा जलाकर कालू कौवा तोते के पास जाता है और वे पटाखा तोते की पूंछ के पास फेंककर वहाँ से भाग जाता है। पटाखा फूटने से तोते की पूंछ तो दोबारा से पूरी की पूरी जल गई थी। कालू कौवे, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तो हद से ज्यादा तुम्हारी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। मैंने कितनी मुश्किलों से अपनी ये पूंछ दोबारा से उगाई थी और तुमने दोबारा से मेरी पूंछ जला दी। शरारती कालू कौवे को पक्षियों को परेशान करने में बहुत ज्यादा मजा आता था। कालू जी, बस अब सो भी जाओ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आज तो नींद भी बहुत बढ़िया आएगी। कालू कौवा और रानी कौवी फिर सो जाते हैं। उन्होंने रोशनी के लिए लालटेन लगाई हुई थी, वे हवा से नीचे गिर जाती है। नीचे तो पटाखे रखे हुए थे, आग लगने की वजह से एक के बाद एक पटाखा फूटे ही जा रहा था। पटाखों का धमाका काफी ज्यादा था, इसीलिए कालू कौवे का पूरा घर टूट फूट जाता है। हाय रे, बचाओ बचाओ हमें, आग लग गई, हमारे पैरों में आग लग गई। अरे रानी, मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, हमें भागना होगा यहाँ से। बड़ी मुश्किलों से कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से भागते हैं और एक जगह पर आकर वे आग बुझाते हैं। पर कालू कौवे और रानी कौवी की पूंछ और उनके पर पूरे जल चुके थे। कालू जी, कितना दर्द हो रहा है,
मैं तो पूरी की पूरी जल गई। रानी, ये धमाका हमारे घर में रखे हुए पटाखों से हुआ है। ना मैं पटाखे लेकर आता और ना आज हमारे साथ ये सब होता। रानी कौवी ने कालू कौवे का साथ दिया था, इसीलिए उसे भी भरपूर सजा मिली थी। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।